So today's topic is Fresnel diffraction at a straight edge. Okay, so I'm first construction देखिबा. Okay, so here we have to take a straight and sharp edge xy. So आमे figure देखिचे कोन. So आमे एठी गोटे कोन होचे बा straight edge बा wire गोटे नोचे जार ना देचे कोन ना xy. सेटा कोडी अछि ना सेटा आमे जो सोर्स कंसीडर करछे ताटू a डिस्टेंस रे आमे ताको प्लेस करिछि. Okay, and here we have also considered that a cylindrical wavefront that is AB, okay, named with AB is incident on the straight edge, and there is a screen here which is placed perpendicular to this plane. Okay, so we are considering this paper, so this screen is also perpendicular to this plane or paper. Okay, and this screen is placed at a distance of x from this straight edge. Okay, so the total distance between the source and the screen is a plus x, and here this point x is referred to as the pole of the wavefront. and आमे आउ गोटे पॉइंट p स्क्रीन ऊपर कंसीडर करछे जो पॉइंट की आम सेंटर पॉइंट बा o ठारो केते डिस्टेंस रे अछि ना y डिस्टेंस रे अछि. नेक्स्ट कम टू थ्योरी पार्ट. ओके, सो एठी हमें कोन नैचे ना गोटे स्ट्रेट वायर नैचे बा गोटे एज नैचे xy. सो जतबेला आमे गोटे सोर्स रो लाइट एमिट करूचे, ओके, सो से जो वेव फ्रंट ए जो स्ट्रेट एज ऊपर पडुची. सो कोन हबो जति की पार्ट स्ट्रेट एज ऊपर पडुची केवल तार ही शैडो फॉर्मेशन हो, बाकी सब पार्ट कोन हबो इल्यूमिनेट हेबे डायरेक्टली स्क्रीन ऊपर को. सो आमे जति ए डायग्राम रो देखिबा ताले कोन होउची ना केवल xy पार्ट रे ही शैडो फॉर्मेशन हबो कोठी ना at the center and below its center point, that is O. Okay, so O point रे कोन हबो O point रू स्टार्ट करी सो डाउनवर्ड रे कोन हबो ना शैडो फॉर्मेशन हबो आ जहार की इंटेंसिटी ग्रेजुअली कोन करबो डिक्रीज हे जिवो. बट जदि आमे एवब कंसीडर करबा, सो एवब पार्ट जदि कंसीडर करबा O पॉइंट रे एवब पार्ट जदि कंसीडर करबा सो ताले कोन हबो ना डायरेक्टली सेठी कोन हबो ना लाइट इल्यूमिनेट करबो फ्रॉम दिस सोर्स. सो जदि आमे पॉइंट ओ रो डाउनवर्ड कंसीडर करछि माने जोठी ज्योमेट्रिकल शैडो फॉर्मेशन हेछि. ओके, सो जदि आमे सेठी कंसीडर करछे ताहले आमे सेठी कोन करियो ना कंप्लीटली डार्कनेस माने आमे ऑब्जर्व करि परिबो नै. कारण सपोज हमर डिफ्रैक्शन रो मीनिंग ही होछि कोन, सपोज गोटे ट्री अछि, सो जतो सन रे ट्री ऊपर पडुछि सो तार जस्ट बिहाइंड रे आमे कोन देखुछे ना कंप्लीट डार्कनेस देखुने, बट तार शैडो फॉर्मेशन होछि जोठी की कंप्लीट डार्कनेस नाही. सो सिमिलरली जतोले ए स्ट्रेट एज ऊपर लाइट पडुछि सो आर शैडो फॉर्मेशन हो, बट सेटा कंप्लीटली डार्क नाही. ओके, सो बट जदि आमे ग्रेजुअली डाउनवर्ड मूव करिबा पॉइंट ओ रो ताले कोन हबो किछि डिस्टेंस पर सो कोन हबो कंप्लीट डार्कनेस हुए तो आसी पारे, बट अपर पार्ट रे सेमिति किछि भी होय नै. But what happens at point O? So the intensity in the region just at point O is not uniform. Okay, so point O रे intensity केबे हेले uniform not है, and it keeps on increasing as we move away from the point O. Okay, so जदि आमे point O रो move करछे ताहले कोन हबो intensity gradually increase करिवो. and so एठी आमे कोन करबे ना alternate bright and dark band गुडा का आमे ऑब्जर्व करि परिबा जहार की कोन हेतिबो ना अनइक्वल विड्थ बा विड्थ गुडा सेम नथिबो. सो जदि आमे पॉइंट P कथा कंसीडर करूचे, ओके, सो तार इंटेंसिटी केमिति आमे कैलकुलेट करबा ना इंटेंसिटी एट पॉइंट P डिपेंड्स ऑन द व्हाट this natural number n that correspond to the number of half period zone. Okay, so there will be a path difference between the rays reaching at this point P. So the path difference between the two optical rays is suppose delta. Okay, so समान होते path difference हमें केमिति कैलकुलेट कर परिबा ना, so delta में नीचे केते ना this is xp minus qp रो square. Okay, sorry, qp. Okay, so what is xp? so एटा जदि हम गोटे राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करबा सो तादर xp रो वैल्यू हम पाई परिबा. सिमिलरली हम कोन कर परिबा ना qp रो भी वैल्यू पाई परिबा केमिति ना sp minus sq करी. सो हम एबे xp रो वैल्यू पुट कर दे परिबा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर द स्क्वायर रूट माइनस sp माइनस sq. सो ए सब टर्म हम डिफरेंट डिफरेंट जदि वैल्यू पुट करबा आ ताको कैलकुलेट करबा सो हम केते पाइबा ना
ए टर्म आसबो एबे हमर ए एक्सप्रेशन आमे पाई परबा सो एबे आमे कोन करबा जो ब्रैकेट टर्म अछि सो ताको एबे कोन करबा ना बाइनोमियली एक्सपांड करबा ओके सो बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्मूला कोन 1 plus x to the power n equal to 1 plus nx plus like this सो एठी हम कोन करबा पड़िबो ना हायर ऑर्डर टर्म गुडा को नेग्लेक्ट करबा को पड़िबो ओके सो जदि हम बाइनोमियल एक्सपांड करछि ताहल केते आछि फाइनली सो डेल्टा आछि x into 1 plus y square by 2x square कहेंगे n अछि हमर केते हाफ अछि ओके सो a plus x into 1 plus y square by 2 into a plus x square minus a सो जदि हमें consequently सो आपको हमें जदि कैलकुलेट करूचे सो फाइनली केते पाउचे ना y square into a plus x minus x divided by 2x into a plus x और हमें केते पाउचे फाइनली y square a divided by 2x into a plus x ओके सो फाइनली आमे डेल्टा पे एक्सप्रेशन पाई गले ओके सो डेल्टा टा कोन ना पाथ डिफरेंस पे हम ऑलरेडी एक्सप्रेशन पाई गले सो एबे हमर कोन आसीबो जो इंटेंसिटी आसुची पी रे सो सेटा मैक्सिमम ना मिनिमम ओके सो सेटा केमि जानिबा ना तार डिफरेंट कंडीशन यूज करी सो मैक्सिमम इंटेंसिटी पे कंडीशन कोन ना पाथ डिफरेंस शुड बी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 okay so delta must be equal to 2n plus 1 lambda by 2 so delta ର value ଆମେ ଜାଣିଛେ so just put कर दबा एठी so जदि ଆମେ कैलकुलेट करबा एठी कहा पे कैलकुलेट करबा ना y n पे y टा कोन ना पॉइंट o रु पॉइंट p रो डिस्टेंस so एठी हमें y n कोन पे लिखिछे ना सपोज हमें एठी nth ऑर्डर फ्रिंज पे बा डिफ्रैक्शन पैटर्न पे हमें एठी कैलकुलेट करूचे तार डिस्टेंस ओके से पे हमें सपोज nth ऑर्डर नहीं छे सो से पे हमें डिनोट करछे yn सो हमें डिफरेंट वैल्यू पुट कला पर केता आसीबो ना yn इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2n plus 1 into a plus x into x lambda divided by a or simply we can say yn is directly proportional to the square root of 2n plus 1 okay so एटी n रो वैल्यू केता हे परबो ना 0 हे परबो 1 हे परबो 2 हे परबो 3 हे परबो लाइक दिस सो n रो डिफरेंट वैल्यू पई yn रो वैल्यू जति की आसीबो सो सेति की फ्रिंज पैटर्न पई कोन आसीबो ना इंटेंसिटी आसीबो मैक्सिमम सो जदि हम एबे मिनिमम इंटेंसिटी कंसीडर करा सो ता पई कंडीशन कोन ना द पाथ डिफरेंस शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा ओके सो डेल्टा इक्वल टू n लैम्डा सो जदि डिफरेंट वैल्यू पुट करबा ताला हम फाइनल केते पाबो yn पई ना स्क्वायर रूट ऑफ 2n into a plus x lambda by a so we can say y is proportional to square root of 2n similarly एठी भी n रो वैल्यू केते ना 0 1 2 3 4 like this so n रो डिफरेंट वैल्यू पई हमें डिफरेंट y रो वैल्यू पाई परिबो सो जेमिति कि हमें प्रीवियस डायग्राम रो देखिथिले जे जो ओ पार्ट हमें सेंट्रल पार्ट नेतले सो तार अपर पार्ट रे जो डायरेक्टली इल्यूमिनेट होतला लाइट स्क्रीन ऊपर सो सेठी कोन होतला इंटेंसिटी जदी हमें कंसीडर करथिले सो से इंटेंसिटी कोन थिला सब बळे कांस्टेंट नथला बा सब जगह रे कांस्टेंट नथला सो से वेरी करथला सो केउ भଳି वेरी करथला ना हमें एटी डायग्राम रे शो करछि ओके सो दिस टॉप्स आर कॉरेस्पॉन्ड टू मैक्सिमस एंड द बिलो points are correspond to this minimus and this is the intensity axis and this is the distance from the point O towards the P okay means towards the upper part of the point O okay so with increase or with going away from this point O so these intensities varies like this okay so हमें आगुरु जानिचे so हमरो कंडीशन कोन थिला ना yn पे कंडीशन कोन थिला मैक्सिमम पे सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2n plus 1 एंड फॉर मिनिमम पे कोन कंडीशन थिला प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2n ता माने कोन डिस्टेंस ता का ऊपर डिपेंड करछि ना नेचुरल नंबर n ऊपर डिपेंड करछि सो हमें कोन कहि परबा ना विथ इंक्रीज ऑफ n देयर विथ डिक्रीजेस ओके सो जति n इंक्रीज करछि n माने कोन जति ऑर्डर जो हमें जो डिफ्रैक्शन पैटर्न क्रिएट होची सो सेमानन भीतर कोन हो विड्थ ता कम हेबो को लागे बस से जो बैंड गुडा फॉर्मेशन हो सो सेमान कोन हेबे स्क्वीज हेबो को लागे बस सेमान क्लोजली प्लेस्ड हेबो ओके सो एभली को केस रहबो ना जति हम मोनोक्रोमैटिक बा सिंगल वेवलेंथ रो लाइट यूज करछि जति हम व्हाइट लाइट यूज करछि ताल कोन हेबो सो व्हेन व्हाइट लाइट इज यूज्ड द इनर एजेस ऑफ द बैंड्स आर ब्लू एंड द आउटर एजेस आर रेड ओके कहीं ना आम जो व्हाइट लाइट यूज करछे ताहला हमें कौन पाइबा ना हमें कलर
बा जो बैंड फॉर्मेशन हम सो कलर इमेज जदि फॉर्मेशन होची सो ऑब्वियसली तार आउटर एज रे हम को कलर पाइबा ना रेड कलर और इनर बैंड रे हम कोन पाइबा ना ब्लू कलर रो बैंड फॉर्मेशन हबो ओके काहे कि ना हमें मैक्सिमम पे कंडीशन देखो कि मिनिमम पे कंडीशन देखो सब बेले जो डिस्टेंस हमें कंसीडर करले तार स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट सो आमे जानिचे सो रेड कलर लाइट रो वेवलेंथ ब्लू कलर लाइट टू सब बेले अधिक सो जदि ता पे जदि रेड कलर लाइट पे जदि लैम्बडाटा अधिक हुए ताहले yn माने कोन डिस्टेंस सब बेले अधिक हो सो सेति पे आमे आउटर एज रे कोन पाइबा ना रेड कलर बैंड पाइबा इनर एज रे हम कोन पाइबा ना ब्लू कलर रो बैंड पाइबा ओके सो एबे हम कोन करबा ना वेवलेंथ डिटरमाइन करबा ओके सो डिटरमिनेशन ऑफ वेवलेंथ ओके सपोज आमे एठी कोन कंसीडर करबा जे दुईटा कंसेक्यूटिव बैंड सपोज आमे n1 गोटे बैंड कंसीडर करछे आ गोटे n2 बैंड कंसीडर करछे सो सेमान के भीतर सपोज डिस्टेंस होची केते ना स्मॉल d ओके सो से d टा आमे केमति कैलकुलेट करबा सो d इक्वल टू yn2 माइनस yn1 सो n2 band रो distance from point O and n1 band रो distance from point O so सेमान को भीतर डिफरेंस होची d so जदि आमे एठी सेमान को वैल्यू पुट करबा आमे अगर yn yn1 yn2 पई माने सपोज आमे yn पे आमे वैल्यू जानिचे सो n जगह आमे n2 n जगह n1 पुट करे डिफरेंट वैल्यू एठी पुट कले ओके सो एठी जदि हम सॉल्व करछे सो एटू x लैम्डा इनटू a प्लस x बाय a रो स्क्वायर रूट जदि कॉमन भाग करछे तो ब्रैकेट भीतर केते रहबो ना स्क्वायर रूट ऑफ 2n2 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2n1 प्लस 1 ओके thus by using this expression we can determine the wavelength that is lambda okay so this is all about Fresnel diffraction at a straight edge.